प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में छोड़े हुए थे, आप लोगों को होमवर्क दिए थे, उम्मीद किए थे कि आप लोग बना लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे ये क्वेश्चन को। टाइम एंड वर्क जो है ये हर एक प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाता है और हमें कैसे इसको बहुत जल्दी से हल करना है उसकी विधि हमने पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बहुत जल्दी समय में बन जाता है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन दोस्त हैं, तीनों कोई काम को करते हैं और उसे जब तीनों मिल के पूरा करते हैं तो उस काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लग जाता है। उसमें से वही काम को अगर ए और बी मिल के करते तो ए और बी दोनों मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछता है अगर सी अकेले उस कार्य को करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो वही ट्रिक जो पुराना हम लोग पार्ट 1 में देखे थे, सेम ट्रिक लगाना है। यहां पे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। ये अगर तीनों मिलके करते हैं तो कितना समय लगता है? 12 दिन लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे ये भी बोला गया है कि ए प्लस बी अगर ये दोनों मिलके करते हैं तो काम को 36 दिन लग जाता है। काम पूरा होने में कितना दिन समय लग जाता है? 36 दिन। मैंने बताया क्या था कि पहले हमको काम निकालना है कि काम कितना है। तो काम कैसे निकालते हैं? इन दोनों टर्म का एलसीएम लेते हैं। 12 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 36। ये जो 36 प्राप्त हुआ ये समझ लेंगे कि 36 मेरा काम है। अब देखते हैं, मैंने बताया था इसको इससे डिवाइड करना है। तो 12 या 36, 3 काम एक दिन में। ध्यान दीजिए, जब इसको डिवाइड किए तो 3 काम एक दिन में हो रहा है। ठीक है, और इससे जब डिवाइड करेंगे 36 से कम 36 तो एक काम एक दिन में। यहां से हम क्या समझें कि ए प्लस बी प्लस सी जब काम करते हैं तो 3 काम एक दिन में होता है। ए प्लस बी अगर काम करते हैं मिलके तो एक काम एक दिन में होता है। तो हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 काम तीनों मिला के। और जब ए प्लस बी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी करते हैं तो एक ही काम होता है। अगर ये एक काम अकेले करते हैं, ए प्लस बी मिलके अगर एक काम करते हैं तो बी कितना काम, सी कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा, तभी तो मिलके 3 हो रहा है। तो इसका मतलब है सी अकेले कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो हमें सी जब अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा? सी अकेले कार्य कर सकता है, तो टोटल वर्क है 36, टोटल काम 36 है। सी अकेले कितना काम करता है एक दिन में? 2 काम करता है। 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी 18 दिन में क्या करेगा प्यारे बच्चों कि सी अकेले काम कर लेगा 18 दिन में। इसका मतलब है सी की क्षमता अधिक है काम करने के लिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? टाइप 3 की तरफ चलेंगे और टाइप 3 को देखेंगे कि टाइप 3 किस प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। टाइप 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब टाइप 3 में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने पूरा वीडियो देखिएगा, जितना सीरीज आएगा इसमें अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपको टाइम एंड वर्क में भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। एक कार्य का 1/4 भाग को पूरा करने में 9 दिन का समय लगता है। एक काम का 1/4 भाग करता है, पूरा कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ 1/4 भाग कंप्लीट करने में 9 दिन लग जाता है। बी उसी कार्य का 2/3 भाग अगर पूरा करता है तो उसको कंप्लीट करने में 28 दिन का समय लग जाता है।
और अगर साथ में ये लोग काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले हमको करना क्या है वो चीज ध्यान दीजिए। करना ये है कि एक अकेले कितना दिन में करेगा, बी अकेले कितना दिन में करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक कार्य का 1/4 भाग करता है, कितना समय लगता है उसको, ए को करने में 9 दिन, 1/4 भाग को। तो देखिए जब ये क्रॉस क्रॉस गुना कर देंगे ना, 4 9 36, तो ए को अकेले कितना दिन लगेगा, 36 दिन। उसी प्रकार से बी का करेंगे। बी कार्य का कितना, बी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिए, तो क्रॉस क्रॉस ऐसे काट दी, सीधा सीधा कटेगा, 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 14 तिया 42। तो बी को समय लग जाता है 42 दिन। कितना समय लग जाता है, 42 दिन। तो क्या बताएं आपको, वही पुराना ट्रिक, ए अकेले कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में, और बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 42 दिन में। ये समझ में आ गया, ए अकेले 36 दिन में और बी अकेले 42 दिन में काम पूरा करेगा। अब सबसे पहले हमें पता क्या करना है कि काम है कितना। तो मैंने बताया था कि 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इस तरह का अगर नंबर आ जाए तो 42 एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36, 42 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कौन सा ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो देखेंगे 6 के टेबल में 36 भी आता है और 42 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 6 6 36, 6 7 42। ठीक है, आप ये दोनों गुना कर दीजिए, 6 7 42 गुना में 6, 6 दूना 12, 6 चौका 24 और 1 25, यानी टोटल काम है 252। कितना काम है टोटल, 252 काम है। आप समझ रहे हैं टोटल काम कितना है, 252 है। अब जब इसको इससे भाग देंगे, 36 को क्या करेंगे, 252 को 36 से भाग देंगे तो पता चलेगा ये एक दिन में 7 काम करता है। 7 काम एक दिन में। अब इसको इससे भाग देंगे तो ये होगा 6 काम एक दिन में। ध्यान दीजिए बच्चों, भाग दिए थे, 7 काम एक दिन में कर रहा है और ये 6 काम एक दिन में कर रहा है। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 13 काम एक दिन में ये दोनों मिलके करेंगे। तो इसको अगर कंप्लीट करना है तो ए प्लस बी, ए और बी मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे 252/13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन लगेगा आपको समय, 252/13 दिन। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको।